हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में। फिगर ड्राइंग में हम करेंगे कुछ एंगल्स फिगर के और आसान तरीके से समझते हैं किस तरीके से हम किसी बॉडी को एंगल चेंज करके बना सकते हैं, उसकी डायरेक्शंस कैसे बना सकते हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले साइड फेस के बारे में बात करते हैं। साइड फेस जैसे ये एंगल हो गया हमारा साइड वाला, तो इसके अकॉर्डिंग हम साइड की बॉडी बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फोकस फेस पे नहीं करूँगा, फेस का एक एंगल ले लिया हमने यहाँ पे। तो बाकी की फिगर जो है इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं डिटेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, फिगर का एंगल पे फोकस करते हैं। जैसे हमने टॉर्सो बनाया था तो ये बिल्कुल सीधा नहीं बनाना, थोड़ा सा इस तरीके से बनाना है, राइट। हमने टॉर्सो की मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे सिर्फ हमने टॉर्सो के बारे में बात की थी। तो ये आपको काफ़ी आ गया होगा, अभी आपको पता चल गया होगा। टॉर्सो के बाद यहाँ पे हिप्स पार्ट आ जाता है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो यहाँ तक की स्टडी के बाद हम इसी एंगल को देखते हुए बनाते हैं आगे वाले पॉइंट्स। जैसे ये टॉर्सो वाला पॉइंट हो गया, इसके अकॉर्डिंग अभी सीधा यहाँ पे लेग स्टार्ट करते हैं। जो थाई वाला पॉइंट है वो आ जाता है। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे फेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेस्ट लाइन, यहाँ पे नाभि वाला पॉइंट, और ये टॉर्सो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर आगे वाले पॉइंट्स में बताता हूँ आपको। ये वाली जो लाइन है इसको हमने यहाँ से स्टार्ट करके, ये वाला पॉइंट हो गया, इसे सीधा आपने पहले देखना है कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आता है। ये बैक साइड जाता है हल्का सा, जो लेग का बैक मसल होता है नीचे वाला। तो ये सीधा प्रपोर्शन इसका रहता है, नीचे स्टैंड करते हैं हम फिगर को कि यहाँ पे इसका पूरा बैलेंस रहता है। जब भी हम स्टैंडिंग फिगर बनाते हैं तो पूरा सीधा बनाना है, आपने टेढ़ा नहीं करना। तो कुछ लाइंस आपने समझनी, जैसे थाई वाला पॉइंट हो गया, नीचे वाला पॉइंट हो गया। तो ये आपने देखना है कि कैसे मैं इनके जॉइंट बना रहा हूँ, कैसे इनको स्टेप बाय स्टेप इसको क्लियर कर रहा हूँ, राइट। तो अभी आपको एक एक चीज़ का पता चल रहा होगा। जैसे हमने फेस बनाया, फिर टॉर्सो बनाया, फिर थाई वाला पॉइंट बनाया, फिर नीचे वाला पॉइंट बनाया, राइट। तो ये चीज़ें जब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो आपको बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाता है। अगर हम पूरी बॉडी को एक बार में बनाते हैं, इनके टिप्स नहीं लेते, मतलब इनके पार्ट नहीं बनाते, तो मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है समझने में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम कितना ज़्यादा इसको ईजी कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं, वही मेथड कोशिश करते हैं हम समझने की। वैसे आपकी किताबों में या फिर कहीं से भी, आप यूट्यूब से कहीं से भी आप सीखते हैं तो अलग अलग तरीका होता है बताने का। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से हमें शायद जल्दी समझ में आ जाए चीज़ें। और जैसे ये आपको बाजू का पता है कि आपके टॉर्सो से हल्का सा नीचे की तरफ जाता है हैंड, यानी कि आपका जो घुटना है और घुटने और थाई के बीच में ये हैंड आ जाता है हमारा। और हल्का सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ फेस को, थोड़ा सा एंगल बन जाएगा इसका इस तरीके से। आईज़, नोज, लिप्स ये मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो फुल बॉडी पे है। यहाँ पे हम किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे, राइट। तो ये हमारा साइड टॉर्सो से लेके नीचे तक का बॉडी, फुल बॉडी हो गया। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रंट से कैसे दिखती है बॉडी, क्योंकि दो तीन चीज़ें होती हैं जो आपको मेन समझनी होती हैं। उसके बाद उसी तरीके से उसी को समझ के हम आगे के एंगल्स बना सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि किसी चीज़ को हम 3D किस तरीके से बनाएं। पहले साइड पोज हो गया, एक फ्रंट हो गया, तो हमें किसी चीज़ की चौड़ाई का पता चल जाता है और किसी की मोटाई का पता चल जाता है, और लंबाई का हमें पता चल जाता है कि पैरों से लेके ऊपर तक ये कितना है, राइट। तो यानी कि दो पोज में हमारे पास एक 3D फॉर्म आ चुकी है। तो उसके बाद हम इनके एंगल्स चेंज कर सकते हैं, राइट। आप समझ सकते हैं मैं क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ। आगे हम इन्हीं चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम एक सामने फ्रंट वाली फिगर बना रहे हैं। जैसे ये टॉर्सो या सारी बॉडी जो बनाई थी पहले, ये साइड था, अभी ये फ्रंट है। तो आप देखें कितना मैं ब्रॉड कर रहा हूँ इस चीज़ को। जैसे ये थाई वाला पॉइंट है तो हल्का सा बाहर की साइड जाना है, और फिर ये
घुटने वाली पास जब आते हैं तो थोड़ा सा नज़दीक होता है चीज़ें। सेंटर में जो लाइन आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से होगी। तो इसकी जो बाहरी आउटलाइन है हम पहले उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ बना रहे हैं उसका जो फोकस रहता है हमारा कि बाहरी शेप कैसे आ रही है, दिखने में वो क्या चीज़ हो रही है। यानी कि आप किसी शैडो में भी देखते हैं तब भी आपको उसका पता लगना चाहिए कि किस चीज़ की शैडो है, किस तरीके से उसकी शेप बन रही है। तो शेप का समझना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे हमने साइड पोज बनाया है उसी के अकॉर्डिंग इसके बराबर हम इसको बना सकते हैं फिगर को, तो समझना इजी रहता है, राइट। जैसे वहाँ पे घुटने आ रहे हैं तो इधर भी हम वहाँ पे घुटने बना सकते हैं, उसकी हाइट सेम ले सकते हैं, उसके हेड से लेके मतलब पूरा टॉर्सो उसका उसी तरीके से बना सकते हैं। जैसे ये वाले पॉइंट्स हैं पैर वाले, तो यहाँ पे देख के हम उसकी हाइट को उसी तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे शोल्डर बनाया तो शोल्डर आप देखें गर्दन वाली जो लाइन लगाई है शोल्डर हल्का सा नीचे है, तो साइडों से इसके शोल्डर थोड़े से झुके हुए हैं, राइट। तो मतलब इन चीज़ों को आप थोड़ा सा गौर करें, देखने की कोशिश करें, समझने की, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, जब हम अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं तो आ जाती है चीज़ें। जैसे अभी मैं आपको हैंड्स का बता रहा हूँ, जैसे हैंड हमारे पास साइड पोज वाला है कि इसकी हाइट कितनी है, राइट। तो ये नाभि वाले पॉइंट होते हैं जो हमारे, वहाँ पे हमारी एल्बो आ जाती है और यहाँ पे हमारा हैंड्स बन जाते हैं, इतनी हाइट रखते हैं। यानी कि टॉर्सो जितनी हमारा जो पॉइंट सा वो आ जाता है हैंड का, और आगे वाला जो हैंड है वो हमने बनाना है। कई बार हमारे हैंड लंबे बन जाते हैं, तो आपको बस इतना सा रखना है आइडिया कि थाई के बीच में जो हैंड आ जाते हैं लगभग, आपको ज़्यादा लगे कि घुटने के पास जा रहे हैं हैंड, तो आपको फील होना चाहिए कि ये लंबे हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर टॉर्सो जितने ही बन रहे हैं हैंड, तो आपको देखना है कि आपके हैंड छोटे हो रहे हैं। यानी कि टॉर्सो जहाँ से ख़त्म होता है और घुटने हैं तो उनके बीचों बीच जो हैंड है वो बनते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीज़ें ईजी रहें समझने में। अगर मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसल्स वगैरह ट्राई करूँगा बनाने की तो कंफ्यूजन बढ़ेगी। मैं आपको इन लाइनों में छोड़ रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ से पता चलती है हर एक चीज़ का कि कौन सी लाइन कहाँ पे आ रही है, राइट। तो इसकी हाइट आप देखें, फेस के अकॉर्डिंग जो हाइट है वो नॉर्मल हाइट लग रही है जैसे हम फिगर को बनाते हैं। अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको फील होगा कि फिगर छोटी बन रही है। यानी कि फेस के अकॉर्डिंग पूरी बॉडी को आपने थोड़ा सा आइडिया लेना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक चीज़ को मिन मिन के बनाओ, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ की अलग अलग हाइट होती है, अलग अलग साइज़ होता है फिगर का। लेकिन एक समझने की चीज़ है कि आपको देखने में ये फील ना हो कि इसकी हाइट बहुत बड़ी है, सर छोटा है या बड़ा है, मतलब इतनी समझ रखनी है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बहुत सारे करैक्टर्स बनाए होंगे, लेकिन मैं हमेशा यही बोलूँगा कि जब भी हम करैक्टर्स की बात करते हैं, जब भी हम कोई करैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले बेसिक फॉर्म्स का होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक जो ड्राइंग्स हैं उसका बनाना बहुत ज़रूरी है। बाद में हम पूरी फिगर उसको कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी एंगल ले सकते हैं, धीरे धीरे उनके करैक्टर्स चेंज होते हैं। तो ये हमारे पास दो फॉर्म आ गई। अभी मैं आपको थोड़ा सा एंगल चेंज करके बताता हूँ। जैसे 1/4 हो गया, 1/3 हो गया, ये थोड़े थोड़े पोज चेंज करते हैं तो किस तरीके से चेंज होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा चेंज के बारे में बता रहा हूँ। फेस को सबसे पहले लेते हैं, बिल्कुल अगर साइड है तो उसको थोड़ा सा अपनी तरफ हमने घुमा लिया, यानी कि थोड़ा सा टिल्ट कर लिया, राइट, यहाँ तक आ गया। मैं थोड़ी सी शेड करके बताता हूँ कि कितना हमने साइड कर लिया। अब आपको समझ आ रहा होगा कि किस साइड फेस बन रहा है, कितना हमने एंगल चेंज कर दिया। यानी कि अभी बिल्कुल फ्रंट भी नहीं है और बिल्कुल साइड भी नहीं है, उसके बीचों बीच का हमने एंगल ले लिया, राइट। तो ये होगी गर्दन। यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी शेडो कर देता हूँ। मैं आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बताता हूँ पहले, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने से पहले ज्योमेट्रिकल फॉर्म या फिर कोई भी तरीका, कोई भी मेथड चाहिए होता है समझने के लिए। तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ,
जैसे एक सिंपल सी चीज़ है, जिस तरफ मैंने ये शोल्डर छोटा बनाया आगे वाली साइड, एक साइड बड़ा बनाया, तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना के दिखाता हूँ। जैसे टॉर्सो हम लेंगे तो ये बॉक्स हो गया। अब मुझे ये वाला पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है टॉर्सो का, ये साइड दिख रहा है, यानी कि थोड़ा सा हमने घुमा दिया है। तो ये वाला पॉइंट मैं डॉटेड कर देता हूँ, ये वाली साइड नहीं दिख रही, यहाँ पे शोल्डर है और यहाँ पे आ गया मेरा नेक। तो ये शोल्डर वाले पॉइंट्स आ गए, राइट। तो ये जो पॉइंट्स है, लाइन है सेंटर वाली, इसी से आपने समझना है कि हमारी तरफ जो लाइंस है ये हल्की सी बड़े वाली साइज़ रहेगी, उस साइड वाला जो स्पेस रहेगा वो कम रहेगा, क्योंकि ये जो सेंटर लाइन है ये यहाँ तक आता है। और ये जो पॉइंट साइड वाला है, ये शेप मैं आपको बता देता हूँ कि टॉर्सो की कुछ ये शेप लेते हैं। वहाँ पे मैंने बॉक्स बताया, अभी टॉर्सो का शोल्डर को थोड़ा सा झुका के बनाना, राइट। तो ये आ गई हमारी चेस्ट लाइन, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से किस तरीके से लेते हैं। टॉर्सो से ये बेल्ट वाला एरिया आ गया, यहाँ से ये टॉर्सो ख़त्म हो गया, राइट। तो हमने इतना टॉर्सो रख लिया, यहाँ से लेग स्टार्ट होगी, यहाँ तक हम बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वैसे ही, क्योंकि ये हड्डी जो होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है यहाँ पे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, घुटने तक, और इनकी ये सेंटर लाइन होगी, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा साइड है तो सेंटर लाइन इनकी इसी तरीके से बना रहा हूँ। थोड़ा सा मैं शेड करके बताता हूँ, एंगल ये हो गया, इसके ऊपर भी थोड़ी सी शेड कर देते हैं, क्योंकि आपको साइड बाय साइड का पता चले कि हम कहाँ से 3D एंगल ले रहे हैं इसका। ये हो गया। उसके बाद हम नीचे वाले पॉइंट्स देखते हैं, इसको भी शेड कर देता हूँ, थोड़ा सा विजिबल हो गया। हर एक चीज़ को आपने ये समझना है कि मैंने कितना एंगल चेंज किया है, मैं किस तरीके से उसको मैनेज कर रहा हूँ। तो बहुत ही ईजी है मेथड, मुझे लगता है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे सेंटर वाली लाइन के सामने अपने घुटने बना लिए, राइट। उसके बाद ये नीचे वाला पॉइंट है, तो बिल्कुल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बता रहा हूँ। ज्योमेट्रिकल फॉर्म में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि समझना इजी है। अगर मैं यहाँ पे मसल्स वगैरह के ऊपर जाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी आपको समझने में। तो हम किसी भी चीज़ को फॉर्म लेके समझते हैं, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाद में इसको कितनी डिटेल कर सकते हैं हम, कितना इसको अच्छे से बना सकते हैं, किसी करैक्टर में डाल सकते हैं, ये बात की चीज़ होती हैं। तो मैं आपको सिंपली एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको हाइट का पता होना चाहिए कि हम किसी भी मैन वुमेन जो भी बना रहे हैं उसकी हाइट कितनी है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, और एक बैलेंस कि वो स्टैंडिंग पोजीशन में लगे। ये चीज़ें बहुत ही मेन रहती हैं, हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स रहते हैं। क्योंकि अगर हमारी फिगर टेढ़ी या फिर गिरती हुई लगेगी तो हम कहीं पे भी उसको स्टेबल नहीं कर पाते। अभी मैं आपको बाजू के बारे में बताता हूँ। यहाँ से शुरू होती है बाजू, ठीक है। आपको पता है कितनी लंबी चौड़ी बनेगी, बहुत इजी है यहाँ तक, ठीक है। ये नाभि वाला पॉइंट हो गया, अगर हम सीधी रखते हैं तो ये लगभग नाभि वाले पॉइंट पे आ जाती है हमारे एल्बो। तो यहाँ से टॉर्सो से थोड़ा सा आगे लेके जाना है और आगे हैंड, ठीक है, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। तो हाथों का ये एंगल, राइट, कुछ ऐसे बना सकते हैं एक बार में। शोल्डर के बारे में बताता हूँ। कई बार हमारा ये शोल्डर बाहर की तरफ आ जाता है तो बहुत ही आउट लगता है, जैसे यहाँ पे ये आ गया पॉइंट्स, ठीक है। यानी कि ये जो शोल्डर की लाइन है ये आपने समझनी है कि ये यहाँ से बनाया, मतलब ये आगे की तरफ नहीं जाएगा। ये मैं यहाँ पे अगर लाइन देता हूँ, समझा देता हूँ आपको, ये वाला बनेगा। यानी कि ये डॉट जो लगा रहा हूँ ये छुपे हुए हैं, आपको नहीं दिखेंगे, यहाँ से शुरू होगा। यानी कि कई बार हम आगे की तरफ कर देते हैं, नहीं, आपका हैंड यहाँ से शुरू होगा, शोल्डर की बिल्कुल एज से, तो कभी आउट नहीं लगेगा। यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन, या कोई भी एंगल्स आप बना सकते हैं, मतलब शेप कर सकते हैं कोई भी। यहाँ पे हैंड, मतलब
आपको कोई एक्शन लेना है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि जब भी कोई चीज़ हम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके की ट्रिक किया करो कि आपको ईज़ी लगे, दिखने में अच्छा लगे स्केच। और थोड़ी थोड़ी जैसे मूवमेंट हम बनाते हैं स्केच में तो आपको एक्शन के बारे में जल्दी पता चलता है। अगर हम सीधी सीधी फिगर्स बना रहे हैं, सीधी सीधी सीख रहे हैं तो नॉर्मल है, लेकिन उसमें हम कितना चेंज कर सकते हैं अच्छे से और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं साथ के साथ, वो आप करके देख सकते हैं। एक और स्केच बना के देखते हैं, एंगल्स करके देखते हैं। बैक साइड का बिल्कुल अगर बैक करेंगे तो आपको शायद मैंने बताया होगा पहले भी, थोड़ा सा बैक से टिल्ट करते हैं। जैसे हमने साइड वाला बनाया था बिल्कुल, थोड़ा सा भी घुमाया था, फ्रंट वाला भी हो गया, और थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं। जैसे फेस का ये एंगल हो गया तो आपको पता चल रहा होगा। मैं हल्की सी शेड करके बता देता हूँ यहाँ पे कि कौन सा एंगल हम बना रहे हैं। ये वाला पॉइंट शेड कर देते हैं। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा एंगल है, ठीक है, यहाँ से। तो ये फीचर्स के बारे में कुछ भी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। एक एंगल ले लिया हमने, शेड कर दिया, ये होगी नेक। तो आपको अभी पता चल रहा है कि थोड़ा सा उस साइड का एंगल हो चुका है। ये शोल्डर वैसे ही अपनी तरफ जो शोल्डर है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा, उस साइड वाला थोड़ा सा कम दिखेगा, बिल्कुल जैसे हमें टॉर्सो अभी बनाया था। मैं सिमिलर चीज़ें इसलिए बनाता हूँ क्योंकि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ हम बनाते हैं तो थोड़ा सा कनेक्शन दोनों का होना चाहिए, जल्दी समझ में आता है। मैं एकदम से कोई डिफरेंट चीज़ बनाऊंगा तो समझना मुश्किल रहता है। जैसे ही हमने बाजू बनाई थी तो वही चीज़ है, जैसे मैंने पीछे से ये एल्बो वाला पॉइंट बना लिया, ठीक है, हैंड आगे को आ गया, तो ये एल्बो वाला साइड आ गया। ये हैंड को हम आगे की तरफ कर देते हैं हल्का सा, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म से थोड़ा सा इस तरीके से रख देते हैं। वैसे ही टॉर्सो है, कुछ ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, राइट। तो आपको समझ आ रहा होगा कि टॉर्सो वही है, थोड़ा सा हमने बैक साइड लिया है और कुछ भी चेंजेस नहीं है। बैक साइड के मसल्स और फ्रंट के मसल्स आपको पता है चेंजेस क्या रहते हैं, हल्के हल्के, वो मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। पहले आप इस चीज़ की फॉर्म को समझो कि हम बैक साइड से किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ से हिप पॉइंट आ गया हमारा, राइट, यहाँ पे, और यहाँ पे थाई वाला पॉइंट। कोई भी पैर आगे पीछे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं स्टैंडिंग फिगर बना देता हूँ, उससे थोड़ा सा इजी रहेगा समझना। यहाँ तक मेरी फिगर की हाइट रहेगी। तो अभी देखो बिल्कुल सिमिलर चीज़ है, वहाँ पे हम फ्रंट देख रहे थे, अभी हम इसको बैक से देख रहे हैं, यानी कि फिगर बिल्कुल चेंज हो गई है। फ्रंट से हल्का सा टिल्ट किया हमने और अभी बिल्कुल बैक से थोड़ा सा टिल्ट साइड पे कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए दोनों में तो सिमिलर चीज़ है, सिमिलर पोज है, सिमिलर एंगल है, बस हमने फ्रंट और साइड बनाया है। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा इमेजिन करके देखना है कि कितना का फ़र्क है। बहुत ही कम चीज़ें हैं जो यहाँ पे चेंजेस हुई हैं। बस आपको ये देखना है कि बैक साइड से फिगर क्या होती है, फ्रंट से हमने कैसे बनाई थी, वो फ्रंट वाला थोड़ा सा हिस्सा था, ये थोड़ा सा बैक वाला है। तो आपको यही चीज़ों के ऊपर गौर करनी है कि थोड़े से एंगल पे ये लेग किस तरीके से बन रही है। पैरों के बारे में मैंने शायद वीडियो बनाई होगी, आप देख सकते हैं। ये वाला एंगल हो गया क्योंकि उस साइड है तो उतना ही पैर घुमाना है, ये वाला काफ़ी दूसरी तरफ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ऑब्जर्वेशन से समझ आ जाएंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीके से, जितना हम कोशिश कर रहे हैं कि इजी कर सके ज्योमेट्रिकल फॉर्म लेके या फिर किसी और एंगल से। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी बुक से या फिर किसी और तरीके से ना समझा जाए, किसी फ़ोटो से ना समझा जाए। इन चीज़ों को हम इमेजिनरी ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं, क्योंकि जब भी हम स्टडी कर रहे हैं तो इन चीज़ों के ऊपर गौर ये करो कि एंगल जो चेंज हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। अगर हम फ़ोटो से किसी की ड्राइंग से करते हैं तो पता ज़रूर चलता है, लेकिन किस तरीके से मूव होगा, किस तरीके से हम उसको बना सकते हैं, ये काफ़ी मुश्किल होता है किसी को देख के बनाना। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे अगर आप अपनी तरफ से
ऑब्जर्वेशन से बनाएंगे, अपनी इमेजिनेशन से करेंगे, कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जितना आपको समझ आ रही है, आप उसी समझ से दोबारा से बना के देखेंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। हाइट इसकी जो बनाई है वो देखनी है, एंगल आपने देखना है, और ये हाथ पैर कितने लंबे बन रहे हैं, यानी कि मैंने हाथ जो बनाया अभी आगे की तरफ किया है, तो कितना आगे जाएगा। बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो हमारी हड्डियां हैं, बोन्स हैं, वो कितनी लंबी चौड़ी बन रही हैं, कौन से एंगल में कितनी एंगल लेती हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ आपका ज्योमेट्रिकल फॉर्म रहता है। उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब रहती है फोरशॉर्टनिंग में जो काम आती है, वो रहती है हमारी सिलेंड्रिकल शेप। उससे आपको फोरशॉर्टनिंग का पता चलता रहता है। और यहाँ पे देखो, ये बाजू मैंने आगे की तरफ किया तो एल्बो दिख रही थी। अगर हमने नीचे की तरफ बनाना है तो सिंपल यहाँ तक हैंड आएगा। तो अभी देखो, हैंड्स के एंगल भी हम चेंज कर सकते हैं धीरे धीरे, जो भी आपके माइंड में आ रहा है तो उसी तरीके से हम बना सकते हैं। तो मेन एक एंगल हो गया हमारे पास, और ये देखो यहाँ तक पार्ट बाय पार्ट आप चीज़ों को समझेंगे तो बहुत ही ईजी रहता है। जैसे ये वाला एंगल हो गया, ये थाई वाला पॉइंट अगर हमने राउंड बनाया था, लेकिन मैं यहाँ पे दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया, 3D फॉर्म ले ली। तो एक तरफ जब शेड किया तो आपको एंगल का पता चल रहा है कि किस तरफ हमने कितना इसको घुमाया हुआ है, राइट। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, तो पता चल रहा है कि लाइनिंग किधर से आ रही है, कितना हमने इसको मूव किया हुआ है। तो 3D फॉर्म इसी तरीके से हम अगर समझेंगे तो मतलब कर सकते हैं, हम बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं फिगर्स। जैसे ये है एंगल्स पैर का, तो आगे की तरफ जाता हुआ है, और कुछ नहीं है, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कोई भी शेप होगी, अभी मैं आपको फ्री हैंड जो भी स्टाइल रहता है हमारा, उसी तरीके से थोड़ा सा और मूवमेंट लेते हैं। मैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं, ऐसे स्केच करके बता रहा हूँ आपको। जैसे थोड़ा सा फेस ले लिया, अब ये टॉर्सो हमने घुमा दिया इस तरीके से, राइट। ये ऐसे घुमा दो, ये वाला पॉइंट, हिप वाला पॉइंट अब पीछे से इस तरफ कर देते हैं लेग्स। यानी कि मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, सिर्फ बना रहा हूँ, लेकिन उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आउट ना लगे। यहाँ पे देखो, ये पैर आ गया, हल्की लाइनों से पहले स्केच बनाना है। ये दूसरी साइड वाला पैर है, आगे रखा हुआ उसने, ठीक है। कुछ भी हरकत बना दो, यहाँ से इस तरफ हैंड कर दिया, इस हैंड से आप किस तरीके से बना दो, यहाँ पे इस तरफ कर दो, राइट। ये वाला ऊपर की तरफ कर देते हैं हल्का सा, यहाँ से। मतलब कुछ भी आप जब बनाते हैं तो आपको एंगल्स का पता होना चाहिए, हल्का सा बैलेंस का पता होना चाहिए, तो मतलब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जो हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स बना रहे हैं पहले, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये मूवमेंट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। जैसे मैं कुछ भी सोच के फिगर नहीं बना रहा, फिर भी वो चीज़ बैलेंस हो जाएगी। जैसे यहाँ पे बेल्ट वाला एरिया आ गया, राइट। तो टॉर्सो से हम फिगर्स को घुमाते हैं, यानी कि जो बैक हमारी बोन है वो मूव करती है, जो हमारा टॉर्सो का नीचे वाला पार्ट होता है वो खाली रहता है। तो हमारी जो मूवमेंट ज़्यादा रहती है वो टॉर्सो में रहती है। तो इसलिए वहाँ पे कोशिश करना कि ज़्यादा समझने की हम किस तरीके से मूव करते हैं। जैसे ये बैक कुछ इस तरीके से आ रही है, लेकिन यहाँ आके बिल्कुल मैंने बैक साइड को घुमा दिया है, ये स्टेप मैंने पीछे दे दिया, तो ये वाला पॉइंट्स घूम गया पूरा। आपको समझ आ रहा होगा कि क्या एंगल है, किस तरीके से मैं बना रहा हूँ, राइट। तो ऐसी मूवमेंट्स हम बना सकते हैं। ये वाला पैर यहाँ तक हो गया, ठीक है, पूरा पीछे की तरफ कर दिया हमने, ये एंगल हो गया इसका। इसके पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ बनाना है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इसका बैलेंस जो है, झुकाव है हल्का सा आगे की तरफ, जिस तरफ वो देख रहा है, तो उसी तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज है।
तो स्केच को किसी तरीके से बना सकते हैं, हमें बैलेंस के ऊपर ध्यान रखिए कि उसको बैलेंस ज़रूरी है करना। ऐसे ही मैं थोड़े से बेसिक और बता रहा हूँ आपको, कोई और एंगल ले लेते हैं। जैसे जैसी फिगर्स ये बनाई है वैसा ही कुछ बना लेते हैं। साइड पे थोड़ा सा एंगल अपनी तरफ कर देते हैं। जैसे हमने ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनाई है 1/4, वैसे ही टॉर्सो। अभी मैं आपको फ्री स्टाइल बताता हूँ। जैसे हम मेजरमेंट लेते हैं हल्की लाइनों से, ये मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि ज़रूरी ये नहीं होता कि हम हर बार उसको एक ही तरीके से बनाएं। मूवमेंट होनी ज़रूरी है। उसके बाद का पॉइंट क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना चाहिए, उसको यूज़ करके देखना चाहिए। जैसे हमने ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनाई है तो अभी हम उसकी मूवमेंट भी देखेंगे। जैसे ये हल्की लाइनों से कोई भी स्केच बना लिया, ये पैर आगे कर दिया, ठीक है। हमने लेंथ का पता है कि वो कितनी लंबी है, उसके पैर कितने लंबे जा रहे हैं, उसकी लेग कितनी लंबी है। तो उसी अकॉर्डिंग हमने ये देखना है कि ये फॉर शॉर्टनिंग हमारी तरफ आ रही है तो ये हल्की सी बड़ी दिखेगी, जो पीछे की तरफ रह गई है वो हल्की सी छोटी दिखेगी। तो इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि कोई भी चीज़ है जब हम पर्सपेक्टिव में लेके आते हैं, अगर हम इसको चलता हुआ बना रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका जो हैंड पीछे की तरफ जाएगा वो छोटा बनेगा, आगे की तरफ आ रहा है तो हमें ज़्यादा दिखेगा, लंबा दिखेगा, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझ के देखना है। जैसे मैं यहाँ पे हैंड बना रहा हूँ इसका, कि कोई चीज़ इसने अपने शोल्डर पे रखी होगी, तो ऐसे हैंड उठा दिया इसका नेक से शोल्डर तक। ये वाला पॉइंट आ गया हमारा चेस्ट वाला, ठीक है। जो हम टॉर्सो बनाते हैं, आपको मैंने डिटेलिंग बताई हुई है टॉर्सो की, आप वहाँ से देख सकते हैं टॉर्सो की डिटेलिंग। मैं यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर, समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब भी हम कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनाते हैं उसके बाद का पॉइंट ये बनता है, यानी कि आप उसको यूज़ करके देखें बाद में कि हम उसमें मूवमेंट ला सकते हैं, उसको अच्छे से बना सकते हैं या नहीं, उसको हम अच्छे से मतलब चलता हुआ, बैठते हुए या फिर किसी एक्शन में कर सकते हैं या नहीं। ये ज़रूरी रहता है हमारी जो इम्प्रूवमेंट है उसमें काम करने के लिए। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जैसे आप सिलेंड्रिकल शेप में मैं बात करता हूँ, सिलेंड्रिकल शेप मीनिंग आपको एंगल का पता चलता है। जैसे ये वाला पॉइंट्स है, ये लेग पीछे को जा रही है, राइट, तो ये वाला पॉइंट बनता है इसका, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप कुछ इस तरीके से जाएगी। ये आगे वाला है तो इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप बनती है, यानी कि यहाँ पे पैर आ गया कुछ इस तरीके से। मतलब इन एंगल्स को आपने समझना होगा। जब भी आप स्टडी करते हैं तो कुछ इस तरीके से करें कि साइड पे उसको देखें कि ये कैसे बनेगा। अगर हम हाथ पैरों की स्टडी करते हैं तो फुल बॉडी में जैसे जो भी हाथ पैर बने हैं तो उसकी साइड पे स्टडी करके देखेंगे उसी एंगल से किसी चीज़ को पकड़े हुए किस तरीके से बनेगा। एक एक चीज़ को जोड़ के हम पूरी फिगर बनाते हैं। तो कहीं से भी आप प्रॉब्लम में हैं, कोई भी आपको चीज़ प्रॉब्लम में लग रही है तो वहाँ पे कम से कम 10-12 स्केचेस उसी चीज़ के बनाएंगे तो बहुत इजी रहता है। नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपको दोबारा फेस नहीं करनी पड़ती। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे मैं फुल बॉडी फिगर जब मैं सीख रहा था करनी, तो ऐसे नहीं सीखा कि स्टार्टिंग लिया और पूरी फुल बॉडी को स्टार्ट कर दिया बनाना, तो ऐसा नहीं था। मुझे भी आपकी तरह ऐसे ही लगता था कि इजी है पहले, फिर बहुत मुश्किल लगने लगा क्योंकि सारी चीज़ें हैंडल नहीं होती। फिर मैंने स्टार्ट किया कि पहले फेसेस के एंगल करूँगा, फेस का एंगल करने लगा तो फिर फीचर्स की स्टडी नहीं हो रही थी, फीचर्स की स्टडी करनी स्टार्ट की। धीरे धीरे फिर मैं टॉर्सो की स्टडी की है, फिर हैंड्स की, फिर लेग्स की, मतलब हर एक चीज़ को पार्ट बाय पार्ट समझा करने की कोशिश की। तो अभी भी करता हूँ, सेल्फ स्टडी मेरी अलग से रहती है। यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ सिंपल टिप्स बताता हूँ, लेकिन जो मेरी सेल्फ स्टडी है वो कुछ और तरीके की रहती है, मैं वो भी कभी शेयर करूँगा आपसे। वहाँ पे मैं नहीं सोचता कि मैं किस चीज़ की स्टडी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बस पेंसिल चल रही है, जो भी चीज़ें मुझे लगती है कि ये करनी चाहिए, नहीं आ रही, किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न है तो वो स्टेप बाय स्टेप बनती रहती है, इमेजिनेशन से ज़्यादा होती है।
क्योंकि देखने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मेरी लगती है। मुझे लगता है जब मैं देखने बैठ जाता हूँ रेफ़रेंस तो आधा घंटा स्क्रॉल लगे रहते हैं करने। वो जो एनर्जी हमारे काम करने वाली होती है वो रेफ़रेंस ढूँढने में चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पे भी मैं यही कोशिश करता हूँ कि जब भी वीडियोज़ बनती है जितना टाइम मिलता है मैं आपके साथ स्पेंड करता हूँ और उसी चीज़ को हम बना के देखते हैं। जैसे ये बाजू वाला पॉइंट हो गया, राइट? तो इसको देखो, अभी ये वाला ज्योमेट्रिकल शेप हो गया, ठीक है? थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूँ, ये शेप हो गया। तो ये बाजू होगी हमारी तरफ। यहाँ पे मैं थोड़ी सी शेप बना के दिखाता हूँ। जैसे ये हो गया आगे वाला पॉइंट, ये हो गया हमारा एल्बो, यहाँ पे हमारा ट्राइसेप बाइसेप हो जाता है, ठीक है? ये शेप होगी। उसके बाद हमारा शोल्डर हो गया। यानी कि पार्ट बाय पार्ट हर एक चीज़ को समझना होता है आपने। यही मेरी भी स्टडी रही है किसी टाइम। अभी भी मैं यही स्टडी यूज़ करता हूँ कि हर एक चीज़ को पार्ट बाय पार्ट कर लो, तो चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी स्केचिंग के बारे में। आप स्केचिंग करते रहिए और इसी तरीके से पार्ट बाय पार्ट चीज़ों को समझते रहिए। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा डिटेलिंग में बात करेंगे फीमेल फिगर के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।